नवरात्रि का 7वां दिन माँ दुर्गा का वो रूप जो सबसे प्रचंड और सबसे भयंकर है, लेकिन ये सबसे कल्याणकारी रूप होता है। ये रूप है माँ कालरात्रि का। काल का अर्थ है समय या मृत्यु, और रात्रि का अर्थ है रात। वो जो रात का भी अंत कर दे, वो है कालरात्रि। इस रूप में माँ स्त्री शक्ति के महत्व को दिखाती है। उनका यह रूप देखकर शक्तिशाली असुर भी डरते हैं। अंधकार से भी काला रंग, बिखरे हुए बाल और सांसों से निकलती हुई आग की लपटें। इनके 3 नेत्र हैं, जो ब्रह्मांड की त्रिगुणों का प्रतीक है। क्रोध में ये आंखें राक्षसों का विनाश करती है। इनका वाहन गंधर्व है। इनके 4 हाथ हैं। दाहिनी ओर के ऊपर वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है और नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, और वहीं बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में कंटक होता है और नीचे वाले हाथ में खड्ग रहता है। माँ असुरों और अधर्मियों का नाश करती है और देवताओं के साथ ही अपने भक्तों के भय को हर लेती है, उन्हें निडरता प्रदान करती है। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा का फल हमेशा शुभ होता है, इसीलिए इनका एक नाम शुभकारी भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस माँ का रूप इतना कोमल है, उन्हें इतना विकराल रूप लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो देवी पुराण के अनुसार जब देवासुर संग्राम में एक ऐसे राक्षस ने जन्म लिया जिसे मारना असंभव था, जब सारे देवता हार गए, तब असंभव को संभव बनाने के लिए माँ ने धारण किया कालरात्रि का रूप। देवासुर संग्राम में 2 राक्षस भाइयों शुंभ और निशुंभ के आतंक से देवता त्राहिमाम थे। उन्होंने तीनों लोगों पर अधिपत्य जमा लिया था और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। तब सभी देवता माँ दुर्गा की शरण में आए। माँ ने उन्हें रक्षा का वचन दिया और एक विशाल सेना के साथ युद्ध मैदान में उतर गई। माँ दुर्गा, माँ चामुंडा और अन्य मातृशक्तियां जब असुरों की सेना का नाश कर रही थी, तो शुंभ और निशुंभ को अपनी हार साफ दिखने लगी। तब उन्होंने युद्ध में भेजा अपना सबसे शक्तिशाली योद्धा राक्षस रक्तबीज को। रक्तबीज को ब्रह्मा जी ने एक अनोखा वरदान दिया था, जिसने उसे अमरता के बराबर ला दिया था। वरदान था, उसके शरीर के रक्त की एक बूंद भी अगर धरती पर गिरेगी, तो उस बूंद से एक और रक्त बीज उसी शक्ति के साथ पैदा हो जाएगा। देवताओं ने जैसे ही रक्त बीज पर प्रहार किया, तो वो आश्चर्य में पड़ गए। रक्त बीज के शरीर से खून के जितनी बूंदें जमीन पर गिरती थी, उतना ही नया रक्त बीज तैयार हो जाते थे। एक रक्त बीज को मारते तो 10 गुना रक्त बीज हो जाते थे। 10 को मारते तो सैकड़ों पैदा हो जाते थे। सैकड़ों पर प्रहार करते तो हजारों। इस तरह देखते देखते पूरा युद्ध का मैदान अनेकों रक्त बीजों से भर गया। देवता थक गए, निराश और हैरान हो गए। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। देवताओं ने अस्त्र डाल दिए। ये एक ऐसी समस्या थी जिसका कोई समाधान नहीं था। अंत में सभी देवता माँ दुर्गा के पास निराश होकर पहुंचे। देवताओं की ऐसी दुर्दशा देखकर माँ दुर्गा का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने समस्या की जड़ को समझ लिया कि ये राक्षस कोई शक्ति से नहीं, बल्कि युक्ति से मारा जाएगा। यानी एक ऐसी शक्ति चाहिए जो इसके रक्त को धरती पर गिरने ही ना दे। इसके बाद माँ दुर्गा ने अपने ललाट से एक अद्भुत ऊर्जा को प्रकट किया। सब उस रूप को देखकर चौंक गए। वह ऊर्जा एक ऐसे रूप में बदल गई जिसे देखकर देवता भी एक पल के लिए सिहर उठे। अमावस्या की रात से भी घना काला रंग, आंधी में विद्युत की माला, बिखरे हुए केस और 3 आंखों से मानो अग्नियां बरस रही हो। उनकी हर सांस से ज्वालाएं निकल रही थी। यही रूप था माँ कालरात्रि का। उन्होंने एक ऐसी दहाड़ मारी कि तीनों लोग कांपने लगे। देवता समझ गए कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। सभी ने तुरंत उनकी स्तुति की और माँ कालरात्रि युद्ध के मैदान में एक तूफान की तरह दौड़ पड़ी। उन्होंने अपनी तलवार से रक्त बीज पर प्रहार किया। उनके शरीर से खून की धार निकलने लगी। जैसे ही खून की बूंदें जमीन पर गिरने लगी, उन बूंदों को जमीन पर गिरने से पहले ही पी जाती थी। यह दृश्य देखकर देवता और असुर सब दंग रह गए। माँ कालरात्रि रक्त बीज को मारती है और उसके रक्त की एक एक बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती है। जिधर भी रक्त बीज भागता, माँ उसके पीछे जाती
और उसके खून को अपने मुंह में समाहित कर लेती थी। देखते देखते जो सेना हजारों और लाखों में बढ़ रही थी वो सिमटने लगी। आखिर में माँ कालरात्रि ने मूल रक्त बीज को पकड़ा, उसका सिर काटा और उसके शरीर का सारा रक्त पी गई। रक्त बीज जिसे अमरता का अभिमान था वह रक्तहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। उसके आतंक का बीज हमेशा के लिए नष्ट हो चुका था। तो यही है माँ कालरात्रि की महिमापूर्ण चमत्कार, जो राक्षस देवताओं के लिए अजेय था, जिसका रक्त ही उसकी सेना बना देता था। उसे भी माँ की प्रचंड शक्ति और अद्भुत युक्ति ने समाप्त कर दिया। माँ कालरात्रि हमें संदेश देती है कि जीवन में हर असंभव सी लगने वाली समस्या का समाधान है। सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि सही समय पर सही युक्ति भी आवश्यक है। उनके विकराल रूप के पीछे छुपा है करुणा और कल्याण का भाव। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो इसे जरूर शेयर कीजिए और कमेंट करें कि आपको माँ दुर्गा का कौन सा रूप सबसे अधिक प्रिय है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिव्य रहस्य और प्रेरणा की गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारती।